नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं 94,000 प्लस जो प्राथमिक शिक्षक बहाली चल रही है उससे संबंधित, क्योंकि उससे संबंधित जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं। लगभग 6 से 7 खबरें हैं जो कि निकल के आ रही है। और इस खबर में ये भी आयास लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 to 8 का स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये खबर प्राथमिक निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने दी है। तो दोस्तों, अब हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो मामला है, तो पहला काम जो है वो है कि अब प्रमंडल या फिर जिला स्तर पे कैंप लगेगा। ये बात कंफर्म हो गया है मेरे दोस्त, जिसकी मांग सचिवालय में जाकर बार बार अभ्यर्थी कर रहे थे कि कैंप का मांग किया जाए, कैंप का मांग किया जाए। तो ये फाइनली बात मान ली गई है। और ये बात कहीं ना कहीं शिक्षक नियोजन में भाग ले रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खुशी और एक अच्छी खबर है। दूसरी जो खबर है, तो सभी कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एनआईसी के वेबसाइट पर करना होगा अपलोड। यानी कि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको फिर से एक बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जो एनआईसी साइट पे ज़िले के करना होगा। और इसका लिंक जल्द ही जो रंजीत सर हैं वो देंगे। इससे पहले आप देखे होंगे कि रंजीत सर ने ये वाला पोस्ट करके उन्होंने बताया था कि एनआईसी पोर्टल पर लिंक देकर अभ्यर्थियों को डिटेल लिया जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशंस के कारण डिस्ट्रिक्ट से संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जो मिनिमम 50 से कम फॉर्म भरा होगा। नहीं तो 100, 200 या तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी मिल जाएंगे जिनको 400 से 500 भी फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सही बात है कि रंजीत सर जो भी काम कर रहे हैं वो बड़े ही सोच समझ के और बड़े ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा ये जो काम है वो अपलोड करना। और एक तरह से आप ये मान करके चलें कि अगर कोई भी अभ्यर्थी इसे अपलोड नहीं करता है, एनआईसी पे अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नहीं भेजता है, तो उनको एक तरह से इस बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे तो आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा। और यूनिक आईडी का क्या काम है, जो नियुक्ति के समय में वेरीफाई किया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट हैं या फिर कोई और कैंडिडेट है। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा यूनिक आईडी, तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। अब तीसरे नंबर में आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अब नियोजन इकाई के साथ साथ शिक्षा विभाग के पास होंगे कैंडिडेट के कागजात, जिससे फर्जी आराम से जांची जा सकेगी। मतलब देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है इस बार ऐसा ही हो, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग के पास रहेगा तो अब नियोजन इकाइयाँ जो हैं वो अपना मनमानी नहीं कर पाएंगी। और ऐसा होता है तो कंप्लेन अगर जाएगा तो शिक्षा विभाग वहाँ से ही जांच कर लेगी। तो इससे जो फर्जीवाड़ा होगा वो बहुत ही कम होने के चांसेस है। 4 नंबर है कि देखिए, आपका 6 to 8 का जो है वो अक्टूबर में कैंप लगने वाला है। फाइनली अक्टूबर में कैंप लगेगा, परंतु आप लोग जान रहे हैं कि इस पर केस है सभी बहालियों पर। तो नियुक्ति पत्र केवल नहीं दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसके बाद में 5 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। 5वां नंबर बिंदु है, तो 1 to 5 का भी प्राथमिकता वाला केस कोर्ट के डिसीजन के आते ही कैंप लगेगा। यानी कि बहाली के मोड में कहीं ना कहीं रंजीत सर दिख रहे हैं। तो ये प्राथमिकता वाला जो केस है, डीएलएड बीएड प्राथमिकता, तो आप लोग भी मनाइए कि 2 से जो 9 नवंबर का डेट है उसमें कहीं ना कहीं फाइनल आ ही जाए कि प्राथमिकता रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो उसका आते ही कैंप लगेगा। और कैंप लगने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन अभ्यर्थियों को होगा जिनका मेधांक बहुत ही कम बन रहा है। 6ठा नंबर है कि नियुक्ति पत्र दिसंबर सीटेट वाले केस का फाइनल होते ही दे दिया जाएगा आपका 1 to 5 वालों को। अभी ये जब तक केस फाइनल नहीं होता, और इस केस का भी नेक्स्ट हियरिंग 2 नवंबर है, तो उस दिन देखिए ये क्या होता है। और 7 नंबर जो है फिजिकल टीचर का, तो फिजिकल टीचर
का फाइल कैबिनेट को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट पे है कि इसे कब पास करती है। अब कैबिनेट पास करने के बाद हमको जहाँ तक लग रहा है कि अब फिजिकल टीचर की जो बहाली है वो 10 नवंबर की इधर संभव नहीं है, क्योंकि अब जान रहे हैं कि आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर को आज कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है और ये 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और जिसमें लास्ट वोट की काउंटिंग है। तो 10 नवंबर के बाद ही सरकार बनेगी, उसके बाद ही कैबिनेट के फाइनली अच्छे तरीके से बैठक हो पाएगी और उसके बाद भी निर्णय हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी, बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर इसमें 2 नंबर पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी हैं तो फाइनली अगर जो डॉक्यूमेंट एनआईसी के साइड पे अगर लोड नहीं करेंगे तो उनको यो नियुक्ति से रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों यही थी न्यूज़ जो हर अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।